हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को और ये ऐसे होगा क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। ऐसे और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की प्लेलिस्ट एक तरह से मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे। राइट, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं यहाँ पर। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जेएफटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पर दोस्तों इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। कैसे आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ। ठीक है, सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज क्या है। एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है अर्थ पर। ठीक है, देयर इज अ फ्रीक्वेंट वेरिएशन इन द वेदर, हाउएवर क्लाइमेट चेंज इज नोन टू अकर ओनली इफ दीज वेरिएशन लास्ट फॉर अ फ्यू डिकेड्स। ठीक है, यानी कि सिंपल सा आप यहाँ पर बता सकते हो। इसकी डेफिनेशन जो होती है कि जो फ्रीक्वेंट वेरिएशन होता है वेदर में उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज इसको तभी बोलेंगे जो ये वेरिएशन है लॉन्ग टर्म का हो, यानी फ्यू डिकेड्स तक हो, यानी कई दशकों तक अगर जिसका वेरिएशन चल रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। राइट, चेंज इन पैटर्न ऑफ द क्लाइमेट ऑन द अर्थ हैज़ बिकम अ ग्लोबल कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो चेंज इन पैटर्न है क्लाइमेटिक कंडीशंस का, वो भी एक ग्लोबल कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, वो भी एक चिंता का विषय है क्योंकि उसमें भी काफ़ी तेज़ी से वेरिएशन आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हुए कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। राइट दोस्तों, इसके अलावा देखो, रिसर्चर्स कंटिन्यूअली ऑब्जर्व द पैटर्न टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, यानी जो रिसर्चर्स है वो कंटिन्यूअली क्या कर रहे हैं, पैटर्न को अंडरस्टैंड, पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बन सकता है इससे रिलेटेड, क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड। राइट, a record of the climate has been accumulated and is updated regularly based on the geological evidences। ठीक है, आप ये कह सकते हो एक रिकॉर्ड है क्लाइमेटिक कंडीशंस का जो कि एक्यूमुलेट होता है रेगुलर बेसिस पर, उसको अपडेट भी किया जाता है ताकि जियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हो उसके बारे में पता किया जा सके। राइट, देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स वेदर चेंज। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं वेदर चेंज को, वेदर पैटर्न में बदलाव को। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इंट्रोडक्शन में इस टॉपिक को लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। दीज इंक्लूड, आप फैक्टर्स की बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो दीज फैक्टर इंक्लूड द वेरिएशन इन सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो सोलर एनर्जी रिसीव्ड हो रही है तो उसमें वेरिएशन हो रहा है। इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस, यानी वॉल्केनोस के इरप्शन एक कारण है इसका। ऑर्बिटल चेंजेस, जो ऑर्बिटल चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही साथ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे जो है एक तरह के कॉज है क्लाइमेट कंडीशंस के चेंज होने के। राइट, तो इनको आप बता सकते हो यहाँ पर। बिसाइड्स अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव also led to the change in the climatic conditions particularly over the past few decades। इसके साथ ही साथ दोस्तों बता सकते हो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जो है इसका एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव आ रहा है। ठीक है, और कई डिकेड्स से देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। द चेंज दैट हैज़
taken place in the recent past is also refers to as outcome of global warming। ठीक है, यानी जो चेंज आया है, जो कि दिख रहा है रिसेंट पास्ट में, जो चेंज दिख रहा है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, वो एक तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, राइट। द न्यू एज टेक्नोलॉजी इज एडिंग टू द एमिशंस ऑफ कार्बन ऑन द प्लानेट विच इन टर्न इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। ठीक है, आप ये कह सकते हो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है वो भी एक तरह से कार्बन एमिशन को ऐड कर रही है और एक तरह से जो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है क्लाइमेट पर, राइट। तो टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो है इसको फोकस करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, राइट। चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन आर ऑल्सो हैविंग अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वाटर सिस्टम। ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें अगर बदलाव होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पर्टिकुलरली जो है किसके ऊपर पड़ता है, वाटर सिस्टम के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वाटर सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बता सकते हो, राइट। जैसे कि इट हैज़ रिजल्टेड इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड इरेटिक रेनफॉल पैटर्न दैट इन टर्न आर लीडिंग टू इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने का वाटर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं, रेनफॉल जो है उसका पैटर्न ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है। ठीक है, मैन ड्यू टू हिज नीड एंड ग्रीड हैज़ डन मैनी एक्टिविटीज़ दैट नॉट ओनली हार्म द इन्वायरमेंट बट हिमसेल्फ टू। यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से लिख सकते हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके कारण जो है वो केवल इन्वायरमेंट को नहीं यहाँ हार्म कर रहा है बल्कि अपने आप को भी हार्म कर रहा है, राइट। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज गो एक्सटिंक्ट। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ के कारण जो है कई सारी प्लांट और एनिमल्स की स्पेसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हार्म द क्लाइमेट इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, using fossil fuels, industrial waste, different type of pollution and many more। यहाँ पर आप बता सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट के अंतर्गत क्लाइमेट को हार्म पहुँचाती है। उसमें डिफॉरेस्टेशन शामिल है, फॉसिल फ्यूल का अत्यधिक यूज़ करना भी शामिल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं, राइट। ऑल दिस थिंग्स डैमेज द क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम वेरी बैडली। अब ये कह सकते हो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती हैं और क्लाइमेट को भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, राइट। एंड मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट एक्सटिंक्ट एंड ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू हंटिंग। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि बहुत सारी जो स्पेसीज़ है एनिमल्स और बर्ड्स की वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं और कुछ तो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी ख़त्म ही होने वाली है। ठीक है, तो ये भी हंटिंग की वजह से हुआ, तो ये भी हंटिंग भी एक तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हो जिसकी वजह से जो है क्लाइमेट कंडीशंस जो है चेंज होती हैं और इसके कारण इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। द ओशन लेवल इज राइजिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज इंक्रीजिंग, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग एंड वाटर लाइफ ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, अब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आप सब सारी चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो। जैसे ओशन लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज हो रही है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, वाटर लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ कैलकुलेटेड दैट इफ दिस चेंज कीप्स ऑन गोइंग मैनी species of plant and animals will get extinct and there will be a heavy loss of to the environment। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अगर ये जो चेंज हो रहा है इसी तरह से चलता रहा, क्लाइमेट चेंज इसी तरह से अगर चलता रहा तो बहुत सारी स्पेसीज जो है प्लांट्स और एनिमल्स की है वो एक्सटेंड हो जाएंगी और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा लॉस होगा वो इन्वायरमेंट को होगा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके रिजल्ट के बारे में बता सकते हो, आउटकम के बारे में बता सकते हो, right। If we don't do anything and things continue to go on like right now, then a day in future will come when humans will become extinct from the surface of the earth। ठीक है, यानी कि अगर इसी तरह से चलता रहा,
अगर हमने इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं किया और इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी तो फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमंस ही अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। बट इंस्टेड ऑफ निगलेक्टिंग दीज प्रॉब्लम्स वी स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम, वी कैन सेव द अर्थ एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, यानी कि हमें निगलेक्ट करने की बजाय अगर हम प्रॉब्लम्स को एक्ट करें, उन प्रॉब्लम्स को समझें और उस पर एक्ट करें, तो इससे क्या है, हम अपने अर्थ और फ्यूचर को बचा सकते हैं। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, इसके बाद फाइनली मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। ऑल्दो ह्यूमंस मिस्टेक हैज़ कॉज ग्रेट डैमेज टू द क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, but it is not late to start again and try to undo what we have done until now to damage the environment। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है क्लाइमेट और इकोसिस्टम को, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अभी से हम स्टार्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को अंडू करना जो हमने डैमेज, जो बेसिकली हमारी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, उनको अंडू करना अभी से हम शुरू कर सकते हैं। राइट, as we discussed, besides the natural forces, human activities have also contributed majorly to this change. It is important to take the climate change issue seriously। ठीक है, यानी कि जैसा कि पहले से ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल फोर्सेस के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। राइट, एंड कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड दिस चेंज। ठीक है, और उन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो कि इस चेंज को की ओर कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। राइट, तो इस तरह से दोस्तों अब इस टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसको लिखना है एग्जाम में। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए, और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट, और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।